वो कहीं और जन्म ले चुका है। तो ऐसा करो, अभी कुछ दिन में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उनको मार दो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उन राक्षसों में एक है पूतना, बकासुर की बहन बकी। उसने कहा राजा चिंता क्यों करते हो, मैं जाती हूं ना। अरे मैं जाऊंगी, मैं मायावी हूं, मैं अपना रूप बदल सकती हूं, मैं अपने स्तनों में विष लगा करके जाऊंगी और उन सब बच्चों को पिला करके मार दूंगी जिन्होंने अभी जन्म लिया होगा। और कंस के द्वारा भेजी गई वो पुतना मथुरा से गोकुल आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कैसी है वो जो कंस ने भेजी है? वो बाल घातनी है। क्या करती है? शिशुश्चारण घ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके मारना उसका काम है। बाला घातनी है, बच्चों को मारती है। जैसे ही गोकुल में पहुंची तो उस राक्षसी पूतना ने माया से अपना सुंदर शरीर बना दिया। योषित्वा मायात्मानां प्राविशत कामचारिणी। सुंदरी बन गई। ताम केश बंद विशक्त मल्लिका। सुंदर केस है, सुंदर स्वरूप है। सुवासम कंबित कर्ण भूषणम। सुंदर कुंडल लटक रहे हैं कान में। सुंदर आभूषण सुसज्जित एक सुंदर सुंदरी बन गई। और सोचती कि अब मैं जाती हूं और जहां भी बच्चे मुझे मिलेंगे मैं उनको मारूंगा। अपने स्तन में विष लगाया, बोले दूध पिलाने के बहाने से उनको मारती रहूंगी। तभी गोकुल में क्या देखती हैं? बोले एक घर में खूब चहल पहल है, खूब लोगों का आना जाना लगा है। तो किसी से पूछ लिया, अरे बहन ये इतनी चहल पहल क्यों है यहाँ? उसने कहा कि तुझे नहीं पता बहन, अरे माँ यशोदा ने एक बलाला को जन्म दिया है। हम वहीं से बधाई लेकर के आ रहे हैं, खूब बधाई देकर के आ रहे हैं और सब वहीं जा रहे हैं। पूतना ने सोचा देखो चलो ठीक है, यहीं से काम शुरू करती हूँ, यहीं से अपना काम शुरू करती हूँ। और चली गई नंद भवन में। नंद भवन में जाकर के देखती है कि यहाँ तो बहुत भीड़ लगी, बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं, बड़ी चहल पहल है। भीड़ में उन सब के साथ घुल मिल गई और कहां पहुंच गई? बोले नंद भवन में वहां पहुंच गई जहां पर कन्हैया को रखा है। मां यशोदा ने बालक को पालने में रखा है और मां यशोदा सबसे मिल रही है। पूतना भी मिली। अरे बहन बधाई हो, मैंने सुना तेरे घर में लाला हुआ है। यशोदा ने पहचाना नहीं। बोले आप कौन? अरे मैं तेरी बहन भूल गई क्या? यशोदा ने सोचा अरे इस भीड़ में मैं थक गई, शायद मुझे याद नहीं होगी। और खूब स्वागत किया सबका। सबके साथ देखते देखते पूतना ने क्या किया? बोले वहां पर चली गई जहां पर यशोदा ने अपने लाला को पालने में रखा है। बालक रोने लगा। रोने लगा मानो भगवान जान गए कि आ गई मौसी। पूतना ने उठाया हाथ पे और गोद में खिलाते खिलाते बाहर आंगन में आ गई। और जैसे ही आंगन में आई तो बालक को लेकर के आकाश में उड़ने लगी। आकाश में जब उड़ने लगी, विभुद्यताम ताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण अनंत मारोपयदंगमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जधु। जैसे कोई गलती से रस्सी समझ करके सर्प को उठा लेता है, वैसे ही उस पूतना ने
भगवान को सामान्य बालक समझ करके उठा लिया और आकाश में उड़ने लगी। और जब आकाश में उड़ने लगी तो राजर्षि परीक्षित निमील तीक्षणम चराचरात्मा सनिमील तीक्षणम, उस गोविंद उस बालक ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली। संतों ने अपने भाव प्रकट किए कि जब पूतना आकाश में लेकर के उड़ रही है तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद क्यों किया। संत अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि भगवान ने आंखों को इसलिए बंद किया, भगवान आंख बंद करके ये सोचना चाह रहे हैं, देखो मैं तो इस गोकुल में, इस ब्रज में सुंदर लीला और दूध माखन खाने आया था, मैं तो माखन मिश्री खाने आया था, लेकिन देखो ये पुतना मौसी, आज मैं 6 दिन का हूं, मेरी छठी है और मुझे विष पिलाने आ गई, मैं इसको नहीं देखना चाहता और आंख बंद कर ली। दूसरे संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने आंखों को शायद इसलिए बंद किया होगा क्योंकि भगवान की जो आंखें हैं ना, बोले एक सूर्य है और एक चंद्रमा है, और उन सूर्य चंद्रमा ने सोचा कि भगवान को मारने वाली ये पूतना, हम इसको देखना नहीं चाहते, और सूर्य चंद्रमा माना वो आंखें बंद हो गई। दूसरे संत ने और भाव प्रकट किया, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किया कि भगवान सोच रहे हैं कि विष पीने का काम तो भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर का मानो ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ आकर के तुम विष पी जाओ, मैं दूध पीता हूं तो विष पी जाना। दूसरे संत ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने आंखें इसीलिए बंद की कि भगवान सोच रहे हैं ये पूतना मौसी मुझे आई तो मारने के लिए है, ये विष लगा करके मुझे मारना तो चाहती है, लेकिन ये काम क्या कर रही है, बोले मुझे दूध पिला रही है, और दूध पिलाने का काम तो मां का होता है। और सोच रहे हैं कि जो गति मैं माता यशोदा देवकी को दूंगा आगे, मैं इस पूतना मौसी को कौन सी सुंदर गति दूं, क्योंकि ये मुझे काम तो मां का ही कर रही है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। शायद संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए, अनेक भाव संतों ने रखे हैं। आकाश में उड़ती हुई पूतना वह भगवान बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगी। बालक को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते अब तो विष का पान करने लगे भगवान। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ काढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणेशमं रोषशमन्वितो पिबत्। अब तो भगवान ने दूध के साथ साथ अब पूतना के प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपेड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। विष दूध के साथ साथ प्राणों को भी अब पीने लगे। जब प्राणों निकलने लगे पूतना के, तो पूतना झटपटाने लगी, पूतना भयभीत हो गई, डरने लगी और चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीववर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपतेरुरोदः। समुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। लेकिन भगवान ने क्या किया, बोले सही कहा था कि उत्पात होने वाला, चला जा। दौड़े दौड़े नंद उपनंद इत्यादि कहां पहुंचे, बोले वहीं पर चले गए जहां पर पूतना का शरीर पड़ा है। पूतना के पास जाकर के देखते हैं कि पूतना के पेट में भगवान बाल नारायण खेल रहे हैं, छोटे से बालक 6 दिन के।
पूतना के शरीर से बालक को उतारा। माँ यशोदा ने अपने गले से लगाया। ये भगवान की कृपा की मेरा लाला ठीक है। दौड़ी दौड़ी गई गौशाला में। माँ यशोदा गौशाला में जाकर के क्या करने लगी? बोले गौ के पूंछ से झाड़ा देने लगी अपने बालक को। मुझे लगता है कि मेरे लाला को किसी की नजर लग गई। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरोऽवतु। इंद्रियाणि ऋषिकेश, हे भगवान ऋषिकेश मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना। हे भगवान नारायण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। राजर्षि परीक्षित भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा लगा रही। मां का स्वभाव कि मेरे लाला को किसी की नजर तो नहीं लग गई। भगवान के 12 नामों से भगवान को झाड़ने लगी। श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम, हे श्वेत दीपाधिपति भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करना। जब मेरा लाला खेल रहा हो ना, क्रीडन्तुम पात गोविंद, हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करना। शयानम पातु माधव, सोते समय मेरे लाला की रक्षा करना माधव। गौमूत्रेण स्नापनित्वा पुनर्गोरजसार्भकम, गौमूत्र से गौ की पूंछ से खूब अपने लाला को झाड़ती है। और यहां राजेंद्र परीक्षित, यहां पूतना का विशाल शरीर गिरा है। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को जलाया। इतना विशाल शरीर था कि अलग अलग अंग को काट करके जलाया। और पूतना को जलाने के लिए कहीं से लकड़ियां लानी नहीं पड़ी। जब पूतना का शरीर गिरा, इतने पेड़ चूर्ण टूट गए थे कि उनसे ही उसको जलाया। और तब पूतना का जब शरीर जला, दह्यमानस्य देहस्य धूमस चागुरु सौरभम, पूतना का जब शरीर जलने लगा तो वहां से सुंदर सुंदर खुशबू निकलने लगी। धूपश्चा गुरु सौरभम, जैसे धूप से सुंदर खुशबू निकलती है वैसे पूतना के जलते हुए शरीर से निकलने लगी। राजर्षि परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, अरे पूतना तो राक्षसी थी और राक्षसों के शरीर के जलने से राक्षसों से तो दुर्गंध आनी चाहिए। राक्षसों से दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंध कैसे आई? सुखदेव मुनि ने बताया कि ठीक है कि पूतना मारने जरूर भगवान को आई थी। पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुद्रासना, वो राक्षसी थी। जिज्ञांस्यापि हरे, लेकिन घरी को मारने जरूर आई थी। लेकिन स्तनम दत्वा पसदगतिम, उसने भगवान को वह काम किया जो मां करती है, दूध पिलाया। और अंत समय में भगवान का स्पर्श रहा, इसीलिए उस पूतना की दुर्गति नहीं हुई, उस पूतना को तो मुक्ति मिल गई। सदगति महापा, सदगति भगवान ने दे दी। पूतना पर कृपा कर दी। जो मारने आई है उस पर भी कृपा कर दें, ये तो भगवान ही कर सकते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पूतान नयत्या सपूतना, जो बच्चों को लेकर के जाती है, बच्चों को मारती है। बच्चों को मारना रुद्रासना, रुद्र में सन रहने वाली लोक बालाग्नि, बच्चों को मारने वाली पूतना। ऐसी पूतना को भी भगवान ने उत्तम गति प्रदान कर दी। यैतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भमद्भुतम्, शृणुया श्रद्धया मर्त्योः गोविंदे लभते रतिम्।
इस अध्याय का जो श्रवण करता है उसे भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।